नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको मीडिया चैनलों पर तालिबानी का डर दिखाया जा रहा है, जबकि असली डर उन लोगों का है जो नीट परीक्षाओं में, कई एग्जाम की परीक्षाओं में पैसे ले लेके गरीबों की सीट का मजाक उड़ाते हैं, गरीबों की सीट का फ़ायदा उड़ा देते हैं, गरीबों की सीट का 30-30 लाख रुपए में बेचते हैं। आप विचार करें कि तालिबानियों का डर ज़्यादा है या आपके बीच में ऐसे लोग जिन्होंने गरीबों की सीटों का मजाक उड़ाया है, उनका डर ज़्यादा है। तो अभी भी वक्त है, ऐसे चैनलों को देखना कम करें, वरना आपके बच्चों का भविष्य, महंगाई का भविष्य, आपकी जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनका हल नहीं निकल पाएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और अमेरिका समेत 4 देशों के मजबूत गठजोड़ क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने इसी महीने अमेरिका यात्रा पर जाएंगे। ये सम्मेलन 24 सितंबर को होगा और पहली बार क्वाड के चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने बैठकर इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इससे पहले क्वाड की बैठक वर्चुअल तरीके से हुई थी। पीएम मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा भी इस सम्मेलन में होंगे। क्वाड सम्मेलन में कोविड-19, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र, साइबर स्पेस और उभरती तकनीक पर बात होगी। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच व्हाइट हाउस में ये अहम बैठक होगी। जिस हिंदी को आज हम बोलते, सुनते, पढ़ते हैं वो 3400 साल में बनी है। 1500 ईसा पूर्व में हिंदी की माँ कही जाने वाली संस्कृत की शुरुआत हुई थी। 19वीं ईस्वी में हिंदी खड़ी बोली में लिखना पढ़ना शुरू किया गया। दरअसल इंसान कम प्रयास से अधिक फ़ायदा पाना चाहता है और हिंदी की भाषा बनने की वजह यही आसानी है। हिंदी दिवस के मौके पर आइए हम आपको हिंदी भाषा का जो भी गूगल से मिला, जो भी भास्कर अखबार से मिला, उसका इतिहास लेकर आए हैं। इसमें पैदा होने से लेकर बड़े होने तक की पूरी कहानी है। तो हम चलते हैं इसके इतिहास की एक नज़र में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हिंदी को कब से सबसे पहले इसको माना गया होगा। देवभाषा संस्कृत का आसान रूप है हिंदी। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद को सनातन धर्म के लोग लिखित भाषा की शुरुआत मानते हैं। इसकी भाषा संस्कृत थी। 1000 ईसा पूर्व रामायण महाभारत लिखे गए, उनकी भाषा भी संस्कृत थी। 500 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का प्रचार किया, आम लोग बोलने लिखने लगे। वहीं 1000 ईस्वी पूर्व भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषा बोली जाने लगी। इनमें संस्कृत भी महत्वपूर्ण थी। 100 ईस्वी पूर्व जिसको जो आसान लगा वो वैसा बोलने लगा। इसे प्राकृत भाषा कहा गया। इनमें शोरसैनी, पेशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी बोलियां बोली जाने लगी। वहीं 500 ईस्वी पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई, यानी मूल भाषा संस्कृत का सबसे देसी अंदाज शोरसैनी बनी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पेशाची और भी कई भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी में सबसे पहले वीरों की गाथा लिखी गई। 1000 ईसा पूर्व पहली हिंदी रचना खुमान रासो ने लिखी। इसे आज के आल्लाह जैसे मान सकते हैं। कविता की तरह बातें कहते थे। इसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। 1212 ईस्वी में विसलदेव रासो लिखी गई। इसमें राजा विसलदेव की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा गया था। इसे राजपूताने के इतिहास भी माना जाता है। 1225-1249 ईस्वी में हिंदी के पहले नामी कवि हुए चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। हिंदू धर्म मानने वालों ने इस ग्रंथ का बहुत प्रचार किया। वहीं 1230 ईस्वी में जगनिक ने महोबा के 2 वीरों आल्हा और उदल की कहानी गाकर सुनाई। बाद में लिखी भी गई, लेकिन ये गीत ज़्यादा मशहूर हुए। 1340 ईस्वी में अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदी में कई पहेलियाँ, गीत और दोहे लिखे। वहीं देवगीत लिखने वालों ने हिंदी को आगे बढ़ाया। 1375 से 1700 ईस्वी में
भारत में मुसलमान शासक हमला कर रहे थे। लड़ाई का माहौल था, तब दो तरह की बातें एक साथ लिखी जा रही थी। सभी के भगवान को एक मानते हुए आपस में लड़ाई न करने को प्रेरित करते हुए बातें लिखी गई। 1450 से 1550 ईस्वी में नानक, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास की कविताएं लोगों ने गाना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार कबीर की वाणी का हुआ। वो समाज में जो कुछ देखते उसे ही गीतों की तरह गाते, उनके साथ रहने वाले उसे लिख लिया करते थे और उनको भी वो गीत के रूप में गाया करते थे। 1633 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास ने एक अलग ही इतिहास रच दिया। भगवान में विश्वास जगाने वाली और हिंदू धर्म के मानने वाले को एक करने वाली बातें लिखी गई और उन्होंने रामचरितमानस लिखा। ये आम लोगों में इतनी मशहूर हुई कि हिंदी के इतर देश की दूसरी भाषाओं में उसी वक्त उसका ट्रांसलेशन होने लगा था। 1642 ईस्वी में सूरदास की लिखी सूरसागर मुगल काल में दिल्ली के करीब विरोध की बड़ी आवाज़ बनी। 1650 में के आसपास औरंगजेब जैसे शासक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर गिरा रहे थे। तब सूर तुलसी के अलावा रसखान, मीरा, नाभादास जैसे कई कवि भगवान का गीत गाकर लोगों को जोड़ रहे थे। इसी के साथ हिंदी भी आगे बढ़ रही थी। 1700 से 1900 ईस्वी में ये 200 साल सूर तुलसी के प्रभाव बोले रहे। अगर कोई हिंदी का कवि बनना चाहता था तो उसे तुलसी की भाषा अवधी या सूर की भाषा ब्रज सीखनी ही पड़ती थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन 200 सालों में करीब 103 कवियों के नाम मिलते हैं। इनमें चिंतामणि त्रिपाठी, महाराज जसवंत, हिंदी बिहारी लाल, मतीराम, बेनी भूषण, सुखदेव मिश्र अहम थे। इनकी लेखनी एक ही परिपाटी पर थी, इसलिए हिंदी के विकास में इनकी भूमिका का अधिक महत्व नहीं मिला। इस दौर में सबसे ज़्यादा लिखा गया, लेकिन एक ही किस्म के। 1857 ईस्वी में गोपाल चंद्र गिरधरदास ने नहुष नाम का हिंदी नाटक लिखा। इसका मुख्य उद्देश्य सुनने वालों को आनंद देना था, इसमें कोई उपदेश नहीं था। वहीं 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1850 में पैदा होने वाले और 1885 में दुनिया छोड़कर जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य यानी आज जो हिंदी दिखाई दे रही है उसकी नींव रखी थी। आज जो हिंदी लिखते हैं वो 1900 में शुरू हुई थी। 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी ने कहानी लिखी हिंदूमती। यह पहली रचना थी जो पूरी तरह से हिंदी खड़ी बोली में और गद्य अंदाज में लिखी गई। इसकी भाषा एकदम वैसी थी जैसी आज लिखी बोली जाती है। 1904 ईस्वी में उत्तर भारत के हर स्कूल में इस भाषा को पढ़ाए जाने की मांग हुई। 1909 ईस्वी में पुष्प वाटिका उर्दू रचना गुलिस्ता के एक अंश का हिंदी अनुवाद किया गया। 1913 में भारतवर्षीय इतिहास लिखा गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में आज़ाद भारत की राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया। 1950 ईस्वी में इस साल तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने हिंदी को अपने देश की भाषा को राजभाषा का रूप दिया। 1905 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के खिलाफ एक सूचना निकाली। ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है जो मुल्क की सरकार और दफ्तरी जबान नहीं है। यही नहीं, इससे आपस में खाई बढ़ेगी। दिल्ली कॉलेज में मुसलमान विद्यार्थी बढ़े हैं, वो इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। 1913 ईस्वी में जीविका वृत्तांत अर्थशास्त्र की किताबें लिखी गई। वहीं 2011 ईस्वी में एक सर्वे में दावा हुआ कि दुनिया की आबादी का 18% हिंदी समझते हैं। चीनी भाषा मैंड्रिन 15.27% और अंग्रेजी 13.85% लोग समझते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।